Hello guys, my name is Sundar Nath Rawal and you are watching Smart English. Guys, आज की इस वीडियो में हम रिलेशंस यानी कि रिश्तों के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी में बहुत सारे रिश्तों के नाम ऐसे होते हैं जिनके अंग्रेजी मीनिंग हमें पता नहीं होते हैं। आज हम सभी रिश्तों के अंग्रेजी नाम देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो में कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए गाइस, बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है माताजी। आप सभी जानते हैं इसे इंग्लिश में मदर या मॉम कहा जाता है। नेक्स्ट पिताजी। पिताजी को अंग्रेजी में फादर या डैड कहेंगे, लेकिन माता पिता दोनों को मिलाकर हम कहेंगे पेरेंट्स। माता पिता दोनों को मिलाकर हम कहेंगे पेरेंट्स। और माता पिता दोनों में से किसी एक की बात की जाए, यानी कि या तो माताजी या पिताजी, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे पेरेंट। नेक्स्ट पुत्र या बेटा। पुत्र को अंग्रेजी में कहते हैं सन, सन। नेक्स्ट पुत्री या बेटी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डॉटर, डॉटर। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ। गोद लिया हुआ। गोद लिया हुआ को अंग्रेजी में बोलते हैं अडॉप्टेड, अडॉप्टेड। जैसे अडॉप्टेड सन यानी कि गोद लिया हुआ बेटा, अडॉप्टेड डॉटर गोद ली हुई बेटी, अडॉप्टेड ब्रदर गोद लिया हुआ भाई, अडॉप्टेड सिस्टर गोद ली हुई बहन। इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट भाई। भाई को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रदर, ब्रदर। नेक्स्ट बहन। बहन को अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टर, बहन, सिस्टर। नेक्स्ट भाई बहन। भाई बहन दोनों को मिलाकर अंग्रेजी में सिबलिंग्स कहा जाएगा। भाई बहन सिबलिंग्स। अगला है सौतेला। सौतेला को अंग्रेजी में स्टेप कहते हैं। सौतेला, स्टेप। एग्जाम्पल स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप फादर सौतेले पिता, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, स्टेप सन सौतेला बेटा, स्टेप डॉटर सौतेली बेटी। इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सगा। सौतेला को अंग्रेजी में स्टेप कहते हैं, लेकिन सगा को अंग्रेजी में हम कहेंगे रियल या फिर इन ब्लड। एग्जाम्पल रियल ब्रदर या फिर इन ब्लड ब्रदर, मतलब सगा भाई। रियल सिस्टर या फिर इन ब्लड सिस्टर। नेक्स्ट है बड़ा। बड़ा को अंग्रेजी में एल्डर कहा जाता है। जैसे बड़ा भाई एल्डर ब्रदर, बड़ी बहन एल्डर सिस्टर, बड़े चाचा एल्डर अंकल। इस तरह से कहा जाएगा। नेक्स्ट है छोटा। छोटा को अंग्रेजी में यंगर कहेंगे। एग्जाम्पल छोटा भाई यंगर ब्रदर, छोटी बहन यंगर सिस्टर, छोटे चाचा यंगर अंकल। अगला है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा एल्डेस्ट, सबसे बड़ा एल्डेस्ट। जैसे सबसे बड़ा भाई एल्डेस्ट ब्रदर, सबसे बड़ी बहन एल्डेस्ट सिस्टर। नेक्स्ट सबसे छोटा। सबसे छोटा को अंग्रेजी में कहेंगे यंगेस्ट। एग्जाम्पल सबसे छोटा भाई यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटी बहन यंगेस्ट सिस्टर। नेक्स्ट दादा या नाना। इन्हें अंग्रेजी में कहेंगे ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा। नेक्स्ट दादी या नानी। इन्हें बोलेंगे ग्रैंडमदर, ग्रैंडमा। नेक्स्ट परदादा या परनाना। इन्हें अंग्रेजी में ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाएगा। परदादा या परनाना, ग्रेट ग्रैंडफादर। नेक्स्ट परदादी या परनानी। इन्हें अंग्रेजी में ग्रेट ग्रैंडमदर कहा जाएगा। परदादी या परनानी, ग्रेट ग्रैंडमदर। नेक्स्ट बुआ। बुआ को अंग्रेजी में पैट्रियोकल आंटी कहा जाता है, लेकिन आप सिर्फ आंटी भी कह सकते हैं। इस तरह भी बोलचाल में बोला जाता है। नेक्स्ट
फूफा। फूफा को अंग्रेजी में पैट्रियोकल अंकल कहा जाता है, लेकिन आप सिर्फ अंकल भी कह सकते हैं, पैट्रियोकल अंकल या फिर अंकल। नेक्स्ट, चाचा। चाचा को अंग्रेजी में पैटर्नल अंकल कहा जाता है। चाचा, पैटर्नल अंकल या फिर सिर्फ अंकल कह सकते हैं, पैटर्नल अंकल या फिर अंकल। नेक्स्ट, चाची। चाची को अंग्रेजी में पैटर्नल आंटी कहेंगे या फिर सिर्फ आंटी भी कह सकते हैं, चाची, पैटर्नल आंटी। नेक्स्ट है ताऊ। ताऊ पिताजी के बड़े भाई होते हैं, इसीलिए इन्हें अंग्रेजी में पैटर्नल एल्डर फादर कहा जाता है या फिर आप अंकल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, ताई। ताई को अंग्रेजी में पैटर्नल एल्डर मदर कहा जाता है या फिर आप सिर्फ आंटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मौसा। मौसा को अंग्रेजी में मैट्रियोकी अंकल कहा जाता है, मौसा, मैट्रियोकी अंकल या फिर सिर्फ अंकल कह सकते हैं। नेक्स्ट, मौसी। मौसी को अंग्रेजी में मैट्रियोकी आंटी कहा जाता है, मौसी, मैट्रियोकी आंटी या फिर सिर्फ आंटी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मामा। मामा को अंग्रेजी में मैटरनल अंकल कहा जाता है, मामा को अंग्रेजी में मैटरनल अंकल कहा जाता है या फिर सिर्फ अंकल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, मामी। मामी को अंग्रेजी में मैटरनल आंटी या फिर आंटी भी कह सकते हैं, मैटरनल आंटी या फिर आंटी कह सकते हैं। गाइस, ध्यान रहे, अंग्रेजी में मामा, चाचा, मौसा, ताऊ, फूफा, इन सबको अंकल कह सकते हैं और मामी, चाची, मौसी, ताई और बुआ, इन सबको आप अंग्रेजी में सिर्फ आंटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मंगेतर। किसी भी लड़के या लड़की की सगाई होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के मंगेतर हो जाते हैं। मंगेतर को अंग्रेजी में फियोंसे कहा जाता है, मंगेतर को अंग्रेजी में फियोंसे कहा जाता है, मंगेतर, फियोंसे। नेक्स्ट, जीजा। जीजा को अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट, पति। पति को अंग्रेजी में हस्बैंड कहते हैं। नेक्स्ट, पत्नी। पत्नी को अंग्रेजी में वाइफ कहते हैं, पत्नी, वाइफ। नेक्स्ट, भतीजा यानी कि भाई का लड़का या भांजा यानी कि बहन का लड़का, इन दोनों को अंग्रेजी में नेफ्यू कहते हैं, भतीजा या भांजा, नेफ्यू। नेक्स्ट, भतीजी या भांजी। भतीजी भाई की लड़की होती है और भांजी बहन की लड़की होती है, इन दोनों को अंग्रेजी में नीश कहते हैं, भतीजी या भांजी, नीश। नेक्स्ट, चचेरे, ममेरे, फुफेरे या फिर मौसेरे भाई बहन, इन्हें हम अंग्रेजी में कजिन कहते हैं, इन सब को अंग्रेजी में हम कजिन कहेंगे। नेक्स्ट, साली, जेठानी, ननंद या फिर देवरानी, इन सभी को अंग्रेजी में सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट, साला या जेठ, इन दोनों को अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, साला या जेठ, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट है होने वाला या होने वाली। होने वाला या होने वाली को अंग्रेजी में वुड बी कहा जाता है, जैसे होने वाली वाइफ, वुड बी वाइफ, होने वाले हस्बैंड, वुड बी हस्बैंड, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, दामाद। दामाद को अंग्रेजी में सन इन लॉ कहा जाता है, दामाद, सन इन लॉ। नेक्स्ट, पुत्रवधू या बहू। पुत्रवधू या बहू को अंग्रेजी में डॉटर इन लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट, सास या सासू, इन्हें अंग्रेजी में मदर इन लॉ कहा जाता है, सास या सासू, मदर इन लॉ। नेक्स्ट, ससुर। ससुर को अंग्रेजी में फादर इन लॉ कहा जाता है, ससुर, फादर इन लॉ। नेक्स्ट, ससुराल। ससुराल को अंग्रेजी में इन लॉ हाउस कहते हैं,
ससुराल को अंग्रेजी में इन-लॉ हाउस कहते हैं। ससुराल, इन-लॉ हाउस। नेक्स्ट, मायका। मायका को अंग्रेजी में मैटरनल हाउस कहा जाता है। मायका, मैटरनल हाउस। नेक्स्ट है साडू। जब किसी एक ही परिवार की दो लड़कियों की शादी हो जाती है तब उन दोनों लड़कियों के पति एक दूसरे के साडू कहलाते हैं और साडू को अंग्रेजी में सिस्टर ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। साडू, सिस्टर ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड है बिचौलिया। बिचौलिया वो होता है जो दो परिवारों में रिश्ते करवाता है। बिचौलिया को अंग्रेजी में रिलेशन मेकर कहा जाता है। बिचौलिया, रिलेशन मेकर। नेक्स्ट, पोता, नाती, नवासा या दोहता। इन सभी को अंग्रेजी में ग्रैंडसन कहा जाता है। लास्ट वर्ड है पोती, नातिन, नवासी या दोहती। इन सभी को अंग्रेजी में ग्रैंड डॉटर कहा जाता है। इन सभी को अंग्रेजी में ग्रैंड डॉटर कहा जाता है। तो गाइस, ये थे कुछ रिलेशन जिनके हमने हिंदी और इंग्लिश वर्ड दोनों देखे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ते रहें। गुड लक गाइस।